Hello everyone, this is Pramod Duta, your math teacher. Today in this video, we will solve exercise 1.1 of 8th class. So question number 1 is, तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन में क्या दिया है. क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड. इसका फर्स्ट पार्ट आपके पास दिया है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6. तो आपके पास ये क्वेश्चन लिखा है और इसमें आपके पास दिया है कि आपको इसमें एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी लगानी है. तो यदि इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें प्रॉपर्टी कुछ लग नहीं रही है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दो नंबर है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, और ये इस नंबर का ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है. तो न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये बनता है आपके पास 3 2s are 6 यानी कि -6/3 5s are 15. उसके बाद आपके पास आएगा प्लस 5/2. उसके बाद ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे. यहां पे माइनस आ गया. 3 1s are 3, 5 6s are 30. अब इसमें क्या करेंगे, अब ये दोनों नंबर है, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, इसको जो है लोएस्ट फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों नंबर 3 के टेबल में आ रहे हैं. तो 3 से काट लो इसको. 3 2s are 6, 3 5s are 15. ये नंबर आपस में नहीं कट रहा है, ये भी कट रहा है. 3 1s are 3, 3 10s are 30. अब देखो क्या बचता है आपके पास, यहां पे माइनस था तो ये -2 आ गया, बाय में आ गया (5) प्लस 5/2 माइनस 1/10. अब ये जो चीज है फ्रैक्शन को आपने प्लस माइनस करना है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिमाइंड करा लेता हूं कि आपको कैसे ये प्लस का और माइनस करते हैं आपस में फ्रैक्शन को. सबसे पहले क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है इसका हमने सेम करना है. डिनोमिनेटर सबका सेम करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम. जितने भी डिनोमिनेटर में नंबर है आपके पास, ये 5 है, 2 है और ये 10 है, इसका हमने निकालना है एलसीएम. तो ये 2 से जाएगा, 5 एज इट इज रहेगा. 2 1s are 2, 2 5s are 10, फिर 5 से गया और आपके पास जो एलसीएम है वो आपके पास बन गया 2 × 5 विच इज इक्वल टू 10. यानी कि आपके पास एलसीएम कितना आ गया, 10. तो एक लंबी सी लाइन यहां पे ले ले और यहां हम लिखेंगे 10. यानी कि डिनोमिनेटर को हमने जो है तीनों का, ये जो 3 आपके पास जो फ्रैक्शन में यहां पे नंबर दिए हैं, इन तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन हो गया 10, जो कि एलसीएम में दिया था. अब हम इसका जब एलसीएम यानी कि ये 5 का हमने बनाना है 10, तो इसको हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने पहले लिख चुके हैं पे 10 बनाना है. तो जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फ्रैक्शन में जो है चेंज तो आएगा, क्योंकि सेम नंबर से अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता है. इसलिए डिनोमिनेटर को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 10 बनाने के लिए, तो इसमें न्यूमरेटर में भी जो है 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. अब जो है इसमें चेंज नहीं आएगा. देखिए क्यों चेंज नहीं आएगा. सपोज करो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बनता आपके पास -4/5 2s are 10. अब जब इसको लोएस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास आ गया, यानी कि आपके पास ये आ गया -2/5. इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों नंबर्स को 2s के टेबल में आ रहे थे, तो यानी कि सेम जो पहले वाला नंबर था वही बना रहेगा. यहां भी ऐसा ही करेंगे. यहां आपके पास है 10, तो यानी कि आपने जो है कॉमन 10 बनाया है डिनोमिनेटर का, तो इसको करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई. 2 5s are 10 होते हैं, तो इसके न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. और यहां पे आपके पास 10 ऑलरेडी है, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं. अगर करना भी है तो 10 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके जो न्यूमरेटर को है ये भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. वैसे इसमें ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इटसेल्फ वही नंबर आता है जिसके साथ हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 को.
तो अब यह आपके पास क्या हो चुका है, जो एलसीएम आपके पास 10 था, यानी कि डिनोमिनेटर आपके पास कॉमन 10 हो चुका है। अब आपने सिर्फ न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इसका बनेगा आपके पास -2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बन गया आपके पास -4 प्लस 5 इंटू 5 आपके पास बन गया 25, 1 इंटू 1 आपके पास आएगा -1। अब यहां पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल गौर से ध्यान दीजिएगा, -4 प्लस 25 -1, यानी कि दो नंबर आपके पास नेगेटिव में है। तो इन नेगेटिव नंबर्स को आपस में इकट्ठे लाना है, यानी कि -4 -1 एक साथ लाओ प्लस 25 बाय 10, यानी कि अपॉन में 10। ऐसा भी नहीं है, जिनका मैथमेटिक्स काफी स्ट्रांग रहता है वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, -4 -1 कितना आता है डायरेक्ट, क्योंकि जब भी दो नंबर जिनके एक जैसे साइन होते हैं उनको हमेशा प्लस करते हैं और साइन वही आता है जो आपके पास दोनों नंबर में होगा। यानी कि -4 -1 दोनों के साइन एक जैसे हैं, दोनों को हम प्लस कर रहे हैं, तो ये बनेगा -5, साइन वही आएगा जो दोनों में लगे हुए हैं, प्लस आपके पास आ गया 25 बाय हो गया आपके पास अपॉन में आ गया 10। अब इन दोनों को माइनस कीजिए, 25 में से 5 को माइनस कीजिए, अलग अलग साइन है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो जब प्लस और माइनस के दो अलग अलग नंबर होते हैं तो दोनों को हम जो है माइनस करते हैं, तो माइनस इसको करेंगे तो कितना आएगा, 25 में से 5 माइनस करो 20 बाय 10। ऐसे नंबर्स जब होते हैं तो हमेशा जो बड़ा नंबर होता है हमेशा उसका साइन लगता है, यदि आपके पास एक नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर हो। अब इन दोनों को डिवाइड कीजिए तो आपके पास आ गया 2। वैसे तो सारा का सारा जो कंसेप्ट है ये इंटीजर्स में आता है, तो आपका इंटीजर्स काफी स्ट्रॉन्ग अगर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसलिए इसमें याद रखना है, दो नेगेटिव नंबर्स अगर आपने आपस में प्लस करने हैं तो दोनों में जो है आपस में प्लस करके साइन वही आना जो दोनों में होगा। यदि आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं, एक साइन नेगेटिव का है एक पॉजिटिव का है, तो उसमें आपने जो है नेगेटिव करना है, जो बड़ा नंबर होगा, सिर्फ नंबर की बात कर रहा हूं मैं कोई साइन लेके बात नहीं कर रहा हूं, जो नंबर बड़ा होगा उसी का ही साइन लेना है। तो यहां पे आपके पास 20 को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 2, जो कि आपके पास बन गया ये सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि आंसर आ चुका है। चलिए इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। जिनको थोड़े से मीडियोकर जो बच्चे हैं, एवरेज जो बच्चे रहते हैं, वो इस ध्यान से इस वीडियो को देखें और यहां पे समझे कि सेकंड जो पार्ट है मैं भी इसको अभी मैं और अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। तो ये आपके पास क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन आपके पास दिया है 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो इसमें भी हमारे पास कोई आइडेंटिटी ऐसी तो लग नहीं रही है, अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी कोई लग तो नहीं रही है, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट 2 नंबर है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सीधा करेंगे न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन गया आपके पास 3 2 जार 6 यानी कि -6 और 5 7 जार हो गया आपके पास 35। फिर उसके बाद आ गया -3 1 जार 3 और 6 2 जार 12 प्लस यहां भी 2 1 जार 2 और 14 5 जार 70। अब लोएस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, देखते हैं कौन से नंबर लोएस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये नंबर नहीं हो रहा है 5 से हो रहा है, ये 3 से जा रहा है, या 2 से जा रहा है 2 से नहीं जा रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता लोएस्ट फ्रैक्शन में। अब ये लोएस्ट फ्रैक्शन में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यहां पे आप लिखेंगे 3 1 जार 3 3 4 जार 12, और ये भी कन्वर्ट हो सकता है 2 1 जार 2 2 35 जार। अब नेक्स्ट में क्या आएगा, -6/35 -1/4 प्लस 1/35। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब इसमें आपके पास देखिए, मैंने अभी बताया था कि इसका भी एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है तीनों फ्रैक्शन का इक्वल होना चाहिए, तो हम इसका एलसीएम निकाल देते हैं 35 4 और 35 का।
तो पहले हम इसको जो है 2 से करेंगे, 35 नहीं जाता है, 35 एज इट इज रहेगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 35 एज इट इज। फिर आपके पास 2 से गया 35, 2 1 जा 2, 35 एज इट इज। फिर जाएगा 5 से, 7 5 तो 35 और 7 5 जा 35। फिर आपके पास 7 से जाएगा और लास्ट में आपके पास सबका 1 1 बन गया। यानी कि आपके पास इसका जो एलसीएम है वो कितना बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 5 जा 35, 35 मल्टीप्लाई बाय 2 70, 70 मल्टीप्लाई बाय 2 140। तो ये एलसीएम आपके पास आ गया है। तो एलसीएम हम कहाँ लिखेंगे, एक लंबी सी लाइन लीजिए और 140 जो है यहाँ पे जितना एलसीएम आएगा वो नंबर लिखना है। यानी कि जो इसके डिनोमिनेटर से फ्रैक्शन के वो जो है 140 हमने कॉमन ले लिया है, 140 बनाना है इसका। तो 35 के टेबल में जो है 140 डेफिनेटली आता है, तो मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहां भी ऊपर से भी इसको 4 से करेंगे। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका तो बन चुका है 140। अब ऊपर वाले नंबर का कर लेते हैं, 6 4 जा 24 यानी कि -24। उसके बाद आ गया आपके पास माइनस। अब ये 4 है, इसका वजह है आपने बनाना है 140, तो इसको हम करेंगे 35 से मल्टीप्लाई। तो यहां भी हम जो है न्यूमरेटर को भी 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास बन गया -35, क्योंकि नीचे वाला ऑलरेडी 140 आ चुका है। प्लस यहां पे 35 है, तो सेम यहां पे 4 से किया है, तो यहां भी 4 से जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 4। अब देखिए ये नंबर यानी कि -24 और -35, ये दोनों के नंबर जो है सेम साइन वाले हैं। ये जब सेम साइन वाले हैं तो दोनों को जो है प्लस करेंगे, तो आपके पास बनेगा -59, क्योंकि दोनों में माइनस है इसलिए वही साइन आएगा जो दोनों में, +4/140। अब देखिए यहां पे 59 में माइनस लगा हुआ है और यहां पे 4 में प्लस लगा हुआ है, यानी कि अलग अलग साइन के हैं। तो जब भी अलग अलग साइन के होते हैं तो हमेशा जो है उनको माइनस किया जाता है। तो हम लिख लेंगे पहले 59, उसमें से माइनस कर लेंगे 4, आपके पास बच जाएगा 55। तो यहां पे हम लिख लेंगे 55। तो मैंने अभी प्रीवियस जो आपके पास ये क्वेश्चन हमने किया था अभी, मैंने इसमें बताया था कि जब 2 साइन वाले अलग अलग नंबर होते हैं तो जब उनको माइनस करते हैं तो हमेशा जो साइन है वो बड़े वाले नंबर का लगता है। तो बड़े वाला नंबर जो है, ये आपके पास नंबर की बात कर रहा हूं मैं, ये 59 है, तो इसमें जो साइन लगा है वो आपके पास कौन सा लगा है, माइनस का, तो यहां भी माइनस ही लगेगा। तो अपॉन में आपके पास कितना है, 140। अब ये दोनों नंबर्स जो है आपके पास 5 के टेबल में आ रहे हैं, तो आप इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 5 11 जार हो गए 55। अब इसको भी 5 से काटिए, 5 2 जाते हैं 10, मतलब 28 5 जार आपके पास कितना आ गया, 140। उसके बाद आपके पास ये बन गया -11/28, और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रैक्शन के जितने भी आपके पास जैसे नेगेटिव है, पॉजिटिव हो रहा है, प्लस हो रहे हैं फ्रैक्शंस, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है, इस तरह के जो क्वेश्चंस है आपको बिल्कुल ध्यान से करने हैं। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दिया है, एडिटिव इनवर्स आपने निकालना है। इसका फर्स्ट पार्ट दिया है 2/8। तो एडिटिव इनवर्स जो है क्या करना है, वेरी सिंपल है। ये नंबर आपके पास फ्रैक्शन जो है पॉजिटिव का है, जो इसका एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा नेगेटिव में, यानी कि -2/8। जब आपके पास पॉजिटिव में होगा तो आंसर उसका नेगेटिव लेना है, एडिटिव इनवर्स। अगर आपके पास नेगेटिव में होगा तो आपने उसको पॉजिटिव में लेना है। जैसे कि इसका सेकंड पार्ट है आपके पास -5/9। अब आपने इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो यहां पे माइनस है तो इसका सीधा बन जाएगा 5/9। अब इसका जो थर्ड पार्ट है आपके पास -6 -5,
न्यूमरेटर में भी माइनस है, डिनोमिनेटर में भी माइनस है। तो जब दो माइनस होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, वो पॉजिटिव नंबर ही होता है, दोनों कैंसिल हो गए। तो इसमें आपके पास जो एडिटिव इनवर्स इसका बनेगा वो बनेगा -6/5। या जैसे फोर्थ है आपके पास, इसमें क्या लिखा है 2/-9। अब देखिए इसमें डिनोमिनेटर में माइनस है, वैसे तो माइनस जो है हमेशा न्यूमरेटर में ही रहता है, तो इसमें तो हमने सिर्फ एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो ये माइनस जो है पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आपके पास बन जाएगा 2/9। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। फिफ्थ पार्ट है, वेरी सिंपल है, इसका भी आपके पास क्या बन जाएगा 19/6। ये नेगेटिव है आपके पास क्वेश्चन दिया यहां पे, तो इसका भी आपने जो है ये पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि मैं चलिए यहां पे लिख लेते हैं 19/-6। इसका जो है एडिटिव इनवर्स बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा 19/6। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास वेरीफाई करना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वेरीफाई दैट, आपके पास लिखा है वेरीफाई दैट -x इज इक्वल टू, आपने x जो है प्रूव ये करना है, जबकि इसमें फर्स्ट पार्ट आपके पास दिया है x इज इक्वल टू 11/15। अब देखिए आपके पास x दिया है, यानी कि राइट हैंड साइड में ये वाला आपके पास x दिया है। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे इसमें, अब ये x है, यहां x के साथ क्या है, यहां पे लगाया इसमें माइनस, तो हम इसमें माइनस लगा देंगे यहां पे। इज इक्वल टू, जब हम लेफ्ट हैंड साइड में माइनस लगाएंगे तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड में भी नंबर में माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज आप लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं राइट हैंड साइड में वही करना है। फिर जो है फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं है। यदि आपने लेफ्ट हैंड साइड में किसी नंबर में अगर आप 1 प्लस करें तो राइट हैंड साइड में भी आपको प्लस करना पड़ेगा 1। यदि आपने, हम इस तरह से बोलते हैं, इसको ट्रांसपोजिंग भी बोलते हैं, जब प्लस माइनस करते हैं, कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कोई नंबर जाता है तो हमेशा अगर लेफ्ट हैंड साइड में वो नेगेटिव का है तो राइट हैंड साइड में वो पॉजिटिव का बन जाता है। तो यहां पे भी हमने जो है चेंज नहीं लाना है फ्रैक्शन में। तो जब ये माइनस है, ये जब हम इस माइनस को जो है नीचे यहां पे ले जाते हैं तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। तो यानी कि जैसे हमने यहां पे -x लिया है तो इधर भी हमने जो है माइनस लगाना है। अब मैं इसको ब्रैकेट में ले लेता हूं, क्योंकि यहां ब्रैकेट में लिया हुआ है, तो मैं यहां भी इसको भी ब्रैकेट में ले लेता हूं। अब देखिए यहां पे लिखा है आपके पास, ये तो हम ले चुके हैं, इसके बाहर और क्या है, एक और माइनस लगा हुआ है, तो यहां इसके बाहर एक और माइनस लगा के आप यहां पे -x इस तरह से लिखेंगे, इसी के बाहर माइनस यहां पे लगाना है। तो यहां भी हम ऐसे ही करेंगे, माइनस, फिर यहां ले लेंगे -11/15। अब हम इसको ये ऐसे ही रखना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये जो राइट हैंड साइड में, अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपके पास, यानी कि आपके पास बनेगा 11/15। और विच इज इक्वल टू किसके बराबर बनेगा, x के बराबर, क्योंकि x किसके बराबर है, 11/15 किसके बराबर है, x के बराबर, तो यहां बन जाएगा x। लेफ्ट हैंड साइड में आप यही नंबर लिखते रहिए, यहां पे माइनस x इज इक्वल टू x। तो ये हो गया जी हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। पहले x आपके पास दिया था 11/15, इसमें दिया माइनस, तो हमने ब्रैकेट में ले लिया माइनस, तो यहां भी माइनस लेंगे। जो चीज लेफ्ट हैंड साइड में हो रही है राइट हैंड साइड में वही करनी है, फिर कोई चेंज नहीं होता है, ना इक्वेशन में चेंज होगा, ना किसी फ्रैक्शन में चेंज होगा, ना किसी नंबर में चेंज होगा। अब इसका देखिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट सेम है आपके पास, इसी तरह से दिया हुआ है, ये भी करना है। x इज इक्वल टू आपके पास दिया है -13/17। अब देखिए x दिया है आपके पास, क्वेश्चन आपने चलना है इसी के साथ, क्योंकि ये आपके पास ऊपर लिखा है क्वेश्चन में कि वेरीफाई करना है इसको। तो इसमें भी क्या करेंगे, सेम इसी तरह से चलेंगे। इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस लेके साथ में हम इसको जो है ब्रैकेट में लेंगे। अब यहां पे जो है जब मैं माइनस ले लूंगा इस नंबर में, अब देखिए मैं ले लेता हूं माइनस, ये ऑलरेडी बना हुआ है, ऐसा ब्रैकेट में मैंने ले लिया, लेकिन माइनस मैंने अभी नहीं लिया क्योंकि माइनस इसमें ऑलरेडी दिया है। जैसे मैंने इसको माइनस ले लेता हूं तो दो माइनस एक साथ लग नहीं सकते,
इसलिए ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव में बन गया। तो ये किसके बराबर बन गया आपके पास 13/17। ये फिर ब्रैकेट में बन गया, क्योंकि अब ये नहीं रहा, मैंने जैसे ही माइनस लिया तो दो माइनस एक साथ नहीं हो सकते, तो ये पॉजिटिव बन जाते हैं, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस। उसके बाद हमने क्या करना, अब इसमें माइनस एक्स है, इसके बाहर और माइनस ले लेते हैं, तो इसमें भी ऐसे ही करना है, इज इक्वल टू, ये आपके पास ब्रैकेट में जो है माइनस नेगेटिव एक्स था इसका पॉजिटिव बन चुका है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होते हैं, तो यहां पे आपके पास आ गया 13/17। तो इसमें इसके बाहर आपने लेना है माइनस। तो जब हम इसको ले लेते हैं माइनस, तो आपके पास ये बन गया है माइनस माइनस एक्स। अब ये माइनस को अगर हम चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, तो इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो आपके पास बनेगा माइनस 13/17। अब ये किसके बराबर है, वो आपके पास स्टार्टिंग में दिया है एक्स के बराबर है, तो यहां पे हम लिख लेंगे माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स के बराबर दिया हुआ है, तो ये भी हो गया आपके पास हेंस वेरीफाइड। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। देखिए पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें पूछा था एडिटिव इनवर्स, अब इस वाले क्वेश्चन में पूछा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट पार्ट है -13। अब इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे करना है, आपने इसका रेसिप्रोकल करना है, तो इसका रेसिप्रोकल कितना बनेगा 1/13। यानी कि मैंने पहले भी कहा है कि माइनस हमेशा आपने कहां लेना है, न्यूमरेटर में। हालांकि माइनस तो नीचे जा रहा था, लेकिन नीचे नहीं रखना है, माइनस को हमेशा कहां रखना है, न्यूमरेटर में। तो -13 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो आपके पास कितना बनेगा -1/13। जो नंबर आपके पास दिया उसका रेसिप्रोकल करना है। इसमें साइन साइन वही रहेंगे जो दिए हैं, साइन सिर्फ एडिटिव इनवर्स में चेंज होते हैं। सेकंड पार्ट है -13/19। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 19 ऊपर को आ जाएगा और 13 नीचे चला जाएगा, लेकिन मैंने कहा है कि माइनस कहां रहेगा, ऊपर, तो ऊपर ही रखना है माइनस। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट भी है 1/5, इसका बन जाएगा 5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि 5 ऊपर को जाएगा तो इसके नीचे 1 आ जाएगा। तो किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिर्फ इटसेल्फ द नंबर यानी कि 5 ही आएगा। यहां तो 5 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा। इसी तरह से जो आपके पास जो है इसका फोर्थ पार्ट है -5/8 मल्टीप्लाई बाय -3/7। अब यहां पे आपके पास क्या है, दो तरह के क्वेश्चन दिए हैं, इसमें दो फ्रैक्शन दिया और जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले तो आप इसको सिंपल करेंगे, अगर सिंपल नहीं करना तो इसको भी आप चेंज करो, इसको भी आप चेंज कर दो, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। दो तरीके से कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है इसका, इसको भी चेंज करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे, आप फिर दोनों को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास बनेगा माइनस इंटू माइनस कितना बन गया 15, माइनस माइनस आपके पास प्लस, 5 3 15 और 8 7 हो गए 56। ये तो हमने इसको जो है सॉल्व किया है, तो यहां पे हम लिख लेंगे द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/8 मल्टीप्लाई बाय -3/7 इज इक्वल टू, देखिए इसका आ गया ये, इसको उल्टा कीजिए 56/15। नहीं तो आप इसकी जगह जो है ये वाला जो नंबर यहां पे लिखा है, यहां पे हम जो है 15/56 भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करके ये लिखा हुआ है। आप चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे इस तरह का ये लिखो, इन दोनों में से कुछ भी लिखो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपने क्या करना है, बस रेसिप्रोकल करना है। नाउ इसका फिफ्थ पार्ट है आपके पास -1 मल्टीप्लाई बाय -2/5। अब देखिए यहां पे आपके पास 1 दिया है, यानी कि जब आपके पास सिंगल नंबर दिया है, जैसे यहां पे -1 है और यहां पे फ्रैक्शन में दिया है,
तो इसको जो है हम एज ए न्यूमिनेटर ही लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम जो है 1 ले सकते हैं। इसलिए जब भी इस तरह से क्वेश्चन है, एक ही नंबर दिया है और उसको जो है मल्टीप्लाई आपने जो है फ्रैक्शन के साथ करना है, तो जो सिंगल नंबर आपके पास दिया है वो एज ए न्यूमिनेटर ही लेना है। तो इसको भी सॉल्व कीजिए, आपके पास क्या बन जाएगा 2/5। तो 2/5 जब आएगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना बन जाएगा इसका 5/2। इसका 6th पार्ट है आपके पास -1। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको निकालना है तो इसका -1 ही रहेगा, क्योंकि 1 और -1 ये दोनों ऐसे नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम नंबर रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। तो ये रहे आपके पास क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक, एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस है आपके पास इस एक्सरसाइज से, we will do next video. Thank you so much for watching these questions.